प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद। ये मई महीना 1 तारीख के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने के साथ रह के और आने वाला दिन पूरा प्रभु का दया और कृपा से अपने साथ होना चाहिए और जल्दी से प्रभु के भवन में जाने के लिए, आराधना करने के लिए और सारा बंधन यीशु मसीह ने खोल के अपने बच्चों को स्तुति आराधना के साथ आशीष करने के लिए अपन उसके सामने प्रार्थना करेंगे। इस समय में ऐसा प्रभु का वचन एक पढ़ेगा। वचन में लिखा है भजन संहिता 5 और 11 में उसे लिखा, उनको ऊपर जो भरोसा करेगा वो हमेशा आनंद करना चाहिए और हमेशा स्तुति के साथ प्रभु यीशु मसीह को आराधना स्तुति करना चाहिए और खुशी से रहना चाहिए। प्रभु के नाम को धन्यवाद। प्रभु के बच्चों को हमेशा खुशी खुशी से उसको आनंद कल का आशीष को पाने के लिए अपन धन्यवाद धन्यवाद करके बोलना चाहिए। दुनिया में जो कुछ हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के अंदर ही हो रहा है, उसका बिना ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ यीशु मसीह जानते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने लिखा उनके बिना कुछ भी एक चीज़ भी हिलेगा नहीं। लेकिन प्रभु का नाम को धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम के अंदर किसको किसको प्रभु ने चुन लिया, उनको प्रभु और भी आशीष करेगा। बहुत कुछ अपन सोचना चाहिए। पीछे का दिन को देखेगा, जैसा मसीह के अंदर हम आया, जैसा हम मसीह के वचन के ऊपर भरोसा करने के लिए दिया, वो प्रभु का दया है और इसी के साथ अपन को जरूर और ऊंचा स्थान में लेके जाएगा। प्रभु का नाम को अपन धन्यवाद करेंगे। ये नया महीना में जो 5 तारीख जो 5वां महीना जो मई महीना में प्रभु यीशु अपने साथ हो के जल्दी से अपने घर के अंदर प्रभु का ब्लेसिंग और आशीष होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ जो चाहिए उसको प्रभु यीशु देना चाहिए। और सबसे महान प्रभु का वचन के ऊपर अपन कितना भरोसा किया, वो 4 आशीष अपन को मिलना चाहिए। भजन संहिता जो अपन पढ़ा था, हमेशा अपन स्तुति करेगा, सब कुछ के लिए उसको धन्यवाद करेगा। प्रभु इतना दिन प्रभु बंद था, इतने दिन प्रभु हम कोई जगह में जाने के नहीं हुआ, लेकिन आप जानते प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद करते प्रभु। हम आपके सामने कुछ भी नहीं है प्रभु, आपका दया आज तक था। हम बहुत कुछ किया, अपने हम सब कुछ सहारा दिया, लेकिन ये समय में प्रभु हम अपने आप को सौंप देते प्रभु। और आने वाला दिन में ये सारा तकलीफ को दूर करके प्रभु अपने काम करने के लिए, अपने चर्च में जाके स्तुति करने के लिए तुम दया करो। और हर घर के अंदर प्रभु सारा रोटी और पानी को तो आशीष करना चाहिए। जरूर आने वाला महीना में बहुत रोशनी मिलना चाहिए, तो दया करो यीशु मसीह के नाम से आमीन। और भजन संहिता 40:16 में लिखा है, प्रभु को ढूंढने वाला हमेशा उनका मन में खुशी होके, उनका मन में ऐसे होना चाहिए, प्रभु का नाम को धन्यवाद, प्रभु का नाम को धन्यवाद, ऐसे ही बोलते रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा है मलाकी किताब में, जो जूना करार में प्रभु ने कुछ बात को अपने बच्चों को बताया, मतलब इजराइल को बोला है। 3वां अध्याय में बोला है, 13 वचन में लिखा, प्रभु बोला तुमने अपने बात करने में, तुम लोग जो बात करता है प्रभु के बारे में, नहीं तो कुछ मन में सोचता है, वो मेरे को बहुत दुखी लगा करके प्रभु बोला है। लेकिन इस्राएल को बोला, प्रभु हम ऐसा कैसा आपके ऊपर गुस्सा किया, कैसा हमने ऐसा आपके ऊपर अविश्वास किया करके बोला है। मलाकी अध्याय 3:14 में बोला, तुम बोला प्रभु को से स्तुति करके क्या फ़ायदा है, प्रभु के सामने हम घुटने में आके अपने तकलीफ़ को बता के क्या फ़ायदा, क्या मिला है, ऐसा तुम बोला है। लेकिन तुम ऐसा मत बोलो। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो किताब में, जीवन के किताब में तेरे नाम लिखा है, तेरे को कभी नहीं तोड़ छोड़ेगा, लिखे जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर बहुत जो गलत काम हो रहा है, उसके बीच में प्रभु ने ऐसा कुछ तकलीफ़ को अनुमति किया। यूना करार में बोला, देखो पापियों के बीच में रहने वाला योब, नहीं तो अब्राहम, नहीं तो सैमुएल, कितना भी बड़ा पवित्र होएगा तो भी जो लोगों के साथ वो लोग भी तकलीफ सहन करता था। आज अपन भी ऐसे सहन करना पड़ता है, लेकिन प्रभु अपना साथ है। इसी समय में अपन अकेला में रहने के समय पर, नहीं तो बाइबल पढ़ने के समय पर, लेकिन अपना सोच विचार सब प्रभु के बारे में रहना चाहिए। प्रभु हमेशा आपका मन को देखता है। इसलिए लोग देखो कितना अच्छा प्रभु का काम को देखे भी प्रभु क्या किया करके बोला,
देखो प्रभु कितना महान है, बहुत अच्छा अपन को किया है। सबसे महान प्रभु यीशु मसीह अपने खून के द्वारा अपन को पाप के क्षमा किया, अपना बच्चा बना दिया, उसके घर के अंदर अपन को ले लिया, जीवन की किताब पे अपना नाम लिख के रखा है। मेरे लिए कुछ जगह वो तैयारी भी किया और जल्दी आने वाला है। लेकिन थोड़ा दिन में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ये ज़माने में ये समय पर अपन हमेशा प्रभु को सोच के स्तुति करते करते रहना चाहिए। सबसे महान मेरा मन, मेरा हृदय में प्रभु को स्तुति करना चाहिए। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, मलाकी 3:16 में लिखा है, वो समय पर, कौन सा समय पर? तकलीफ के समय पर, नहीं तो अंतिम समय पर अपने बच्चों लोग आपस में बात करेगा, लेकिन प्रभु उधर बैठ के सुनते रहेगा क्या बात हो रहा करके। लेकिन अपने बात में प्रभु यीशु मसीह का नाम के बारे में सोच के उसके बारे में अपन ध्यान करेगा, मेरा ऊपर प्रभु दया करेगा। वचन में लिखा ऐसा समय आएगा, मेरा बारे में सोच में रहने वाला, मेरा बारे में मतलब समझ के रहने वाला जरूर प्रभु यीशु मसीह का आशीष को पाएगा करके लिखा। जुना करार में बहुत जगह में प्रभु का जो सेवक लोग, नहीं तो राजा लोग बहुत कुछ ही किया है। पहला सेकंड राजा में अध्याय 6 में 12 वचन में लिखा है, एलिया का ज़माने में कुछ हुआ है। वो क्या है, उधर क्या हो रहा है? एलिसा के ज़माने में कोई राजा बता रहा है, मेरा जो घर के अंदर बात चल रहा है वो बात इसराइल को खुदा को कौन बता रहा करके बोला। लेकिन उधर एक सेवक क्या बोला मालूम है? उसका सेवक एक ने बोला, भाई साहब तू घर के अंदर कितने भी अंधेरा में बैठ के बात करेगा तो भी, कितने भी गहराई में बैठ के बात करेगा तो भी, प्रभु का सेवक उधर है, वो सब बात को बता देगा, उसको छुप नहीं सकता है। समझना है, अपन कोई भी जगह में बैठ के बात करेगा, प्रभु अपने बात को सुन रहा है, मेरा मन को सुन रहा है। इसलिए अपन क्या करना चाहिए? प्रभु के सामने, प्रभु मेरा ऐसा ऐसा स्थिति है, प्रभु तुम मदद करो। लेकिन हम विश्वास करते प्रभु तुम सबसे महान है। इसराइलियों को जंगल में तुमने खाना खिलाया, जंगल में उसको जूता खराब नहीं हुआ प्रभु, उसका कपड़ा गंदा नहीं हुआ प्रभु, उसका पैर दर्द नहीं हुआ प्रभु। लेकिन इतना देखो प्रभु, ये 3 महीना, कम से कम 2 महीना पूरा हो गया, बंद हो गया, कुछ काम नहीं कर सकता था प्रभु, किसी को मदद नहीं कर सकता कि इसका मदद मुझे नहीं मिला है। इतना तकलीफ में फंस गया प्रभु, फिर भी तुमने मेरे को रोटी और पानी दिया। लेकिन मेरे मन को और भी मेरे को विश्वास से बढ़ा दो प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा दो प्रभु। हम कुछ भी बात करेगा अब सुनने वाला है, इसलिए प्रभु दया करो। और सेकंड इतिहास में अध्याय 14 में 11 वचन में आशा ऐसे एक बात बताया, आशा ऐसा बताया। सेकंड इतिहास 14 अध्याय में 11 वचन, आशा तन प्रभु को दे के और बुलाया, प्रभु बलवान हो अगर नहीं फल हो, लेकिन तुम उस सबको मदद करने वाला है। प्रभु तुम सबको मदद कर सकता है, तुम इसी है, आपका हाथ सबसे महान है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मेरे दुश्मन आया, मेरा तकलीफ आया, मेरा पैसा का तकलीफ है, मेरा बहुत कुछ तकलीफ है प्रभु, लेकिन तुम जानते प्रभु। लेकिन इसके बीच में और इसका आगे मुझे नहीं जा सकते प्रभु, तू मुझे मदद करो करके आशा ने प्रार्थना किया। लेकिन वो प्रार्थना प्रभु ने सुना। प्रभु बोला ठीक है, हम जरूर तेरे को भला करेगा, जरूर तेरे को आशीष करेगा करके उसको जो ज़रूरत था प्रभु ने उसको दे के आशीष किया। मेरा प्रार्थना सुनने वाला खुदा है। लेकिन अपनों को गवाही बोलना चाहिए, प्रभु आज तक इतना चीज़ में मुझे बचा के लाया, बना, मेरा चीज़ को उन्हें बहुत कुछ बना के दिया, उसको अपन समझना चाहिए। जो कुछ अपन को मिल गया उसको भी दूसरे के बारे में बताना चाहिए। देखो यीशु मसीह ने मुझे ऐसा बचा लिया, मुझसे ऐसा ऐसा तकलीफ के बीच में था, मुझे चला के लेके आया, बीमार से बचा लिया और पैसा को प्रभु ने मदद किया। सबसे महान है, मेरे मन को पवित्रता में रखा। सबसे महान है, मेरे विश्वास को प्रभु ने बढ़ा दिया आने वाला स्वर्ग में जाने के लिए। इसके लिए हम उसी के बारे में धन्यवाद बोलना चाहिए। अपने सगा वाला हो, कोई भी अपने पहचान वाला अपने घर पे आने के टाइम अपन को प्रभु जो कुछ दिया ना उसके बारे में बताना चाहिए। सेकंड इतिहास में ना 32 वचन में ऐसा प्रभु एक वचन लिखा है, हमने 30 वचन में लिखा, हमने हिजकिय्याह के बारे में
बहुत कुछ ही बताया। इसे कह रहे बड़ा बड़ा तलवों को वो बंधा है, और दावीद राजा का जैसा वो बहुत कुछ अच्छा काम मिला। लेकिन एक 30 में ऐसा लिखा, बाबिलोन से थोड़े लोग हमने इसे क्या क्या घर पे बेचा था, इसे क्या क्या बात को सुनने के लिए, इसे क्या क्या मन को जानने के लिए हमने अन्य देश से जो बड़े बड़ा नेता को इसे क्या क्या घर में बेचा था। इसे क्या उससे क्या बात करता है, मतलब इससे क्या 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 बात करने वाला है। अब ऐसे क्या घर में क्यों आता वो लोग, इसे क्या बीमार था, चंगाई हो गया, मतलब तकलीफ था, उस तकलीफ से सुधार किया। कौन सुधारा था, प्रभु ने उसको मदद किया। ऐसा एक दौरा उसको बात किया है, और जो कुछ खो गया सारा चीज़ उसको मिल गया। सबसे महान 15 साल उसको बढ़ा के भी दिया, और सारा बीमार दूर कर दिया। अभी प्रभु इनको मन को देखने के लिए बड़ा बड़ा नेता लोग को बाहर से भेजा है। वो लोग इसके घर पे आके देखा, इसे क्या अब इतना बड़ा बीमार था, अब मरने वाला करके हम लोग सोचा था, लेकिन तुम तो बच गया, प्रभु ने तेरे को बचा लिया। उसको सुनने के लिए मेरा राजा ने भेजा है, अब कैसा है करके पूछने के लिए आया। लेकिन ये क्या किया, मेरा खुदा मुझे चंगा किया, मेरा खुदा ये तकलीफ़ से बचाया करके नहीं बोला। ये क्या आपने घर के अंदर जो जो चीज़ है वो सबको उसको बताया। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु उसको मन को छाँचने के लिए, उसको मन में क्या है, मेरा बारे में क्या समझता है, मेरा बारे में वो दूसरे के पास क्या बात करेगा करके समझने के लिए प्रभु खुद उसको भेजा है। लेकिन भेजने वाला बराबर अपने घर पे आने के टाइम पे प्रभु के बारे में वो कुछ नहीं बताया। प्रभु का आशीष से जो कुछ अपने मन में, मतलब शरीर में मिला, जो कुछ उसको आशीष मिल गया, उसके बारे में वो नहीं सोचा, अपने तकलीफ के बारे में वो बताया। मतलब आपने खुशी के बारे में बताया, आपने जो क्षमा कर रखा उसी के बारे में बताया। इसके लिए प्रभु का दिल में बहुत तकलीफ हो गया। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु हमेशा अपना मन को साझता है, अपने बोली को वो समझता है। इसलिए हमेशा प्रभु के बारे में अच्छा बात करो, प्रभु आपको अच्छा ही करेगा। अच्छा स्तुति करो, जो खो गया वो सारा चीज़ मिल जाएगा। योबू के ज़माने में ऐसा लिखा है, योबू की इतना तकलीफ हो गया, बहुत तकलीफ में वो बस गया था, लेकिन वो अपने मन से, मुँह से कभी प्रभु का गलत नहीं बोला। लेकिन उसको समझाने के लिए 3 उसका दोस्त आया था, वो तीनों बहुत कुछ बात किया, बहुत कुछ बात किया। क्या बात किया, प्रभु सबसे अच्छा है, प्रभु बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने कुछ गलत किया, तुमने कुछ प्रभु का विरोध किया, तेरा मन सही नहीं है, तेरा बच्चा सही नहीं है, ऐसा कुछ उसको बताया। अगर तुम थोड़ा भी लफड़ा करेगा तो प्रभु तेरे को मारने वाला है, इसके लिए तेरे को मार दिया, इसलिए तुम फंस गया, ऐसा करके बहुत कुछ बोला। लेकिन प्रभु का वचन में योब 42 में 7वां वचन में बोला, प्रभु यीशु मसीह योब उससे बोला, देखो तेरा दोस्त है ना, मेरा बारे में अच्छा नहीं बात किया, मेरा बारे में बहुत बुरा बात किया, लेकिन तुम बहुत अच्छा करके बोला। देखो प्रभु सबको बात को सुन के समझने वाला। योब भी बात किया था, उसका तीनों दोस्त लेके भी बात किया। प्रभु ने बोला मेरा बारे में, प्रभु बोलता मेरा बारे में तेरा तीनों दोस्त गलत बात किया है, इसके लिए उनको ऊपर गुस्सा आता है। अगर योब तुम उसके लिए प्रार्थना करेगा, हम उसको बचा लेगा। और योब ने प्रार्थना किया, प्रभु ने वो तीनों दोस्त को भी बचाया, और 2 गुना उसको आशीष भी मिल गया। अपन भी ऐसा करेगा, प्रभु के बारे में अच्छा बात करना चाहिए। प्रभु सबसे अच्छा है। अपन दुष्ट लोग के बीच में बैठा है, इसके लिए उनका तकलीफ अपन को भी आएगा, वचन में ऐसा ही लिखा। लेकिन प्रभु अपना साथ है, प्रभु की कृपा अपना साथ है, प्रभु जरूर अपने को मदद करेगा। बाइबल में लिखा है, प्रभु सबसे सामर्थ्य से काम करने वाला, सबसे ऊंचा काम करने वाला है। इसके लिए अपने मुंह में प्रभु इतना अधिकार दिया, तुम जो कुछ बात करेगा वैसे तेरे को होएगा करके लिखा है। इसलिए आप अच्छा बात करेगा, प्रभु मेरे ऊपर प्यार रखा है, प्रभु मेरे ऊपर दया रखा है, इसके लिए मेरे को नहीं वो चुन के लिया, लेकिन इतना तकलीफ के बीच में भी मुझे अच्छा चलाया, और आने वाला महीना में भी मेरे को चलाएगा। मेरा दुख दूर हो जाएगा, मेरा सारा बंधन दूर हो जाएगा, मेरा बच्चा लोग, मेरा आदमी, मेरा सगा वाला सब लोग प्रभु के सामने अच्छा रहेगा। जरूर मेरा प्रार्थना प्रभु सुना है। हम रोज़ प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनो, प्रभु मेरे घर के अंदर
आशीष को लेके आओ, मेरे घर के अंदर शांति को लेके आओ प्रभु, मेरे घर के अंदर तू मदद करो प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करते रहते हैं। जरूर यीशु मसीह आपको प्रार्थना सुना है, जरूर आप आशीष करेगा। दुनिया में रहने वाला से तेरे को ऊंचा स्थान में रखेगा, क्यों यीशु ने बोला मेरा नाम को जानने वाला हमेशा स्तुति बोलते रहना चाहिए, प्रभु का नाम को धन्यवाद बोलना चाहिए। ऐसा करने वाला को जल्दी से प्रभु अपने उच्च स्थान में रखेगा। प्रभु का नाम को धन्यवाद। आपको जरूर ये मई महीना में जरूर आप आशीष करेगा, और जो खो गया सारा चीज़ सबको मिल जाएगा। प्रभु का नाम को धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद करेगा प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ये समय में, ये नया महीना में हम अपने आप को सौंप देते प्रभु। आने वाला दिन में तू मुझे चलाओ, तू मुझे बात करो, हमेशा आपके बारे में सोच करेगा, आपको स्तुति करेगा और दूसरे को भी समझाएगा। मुझे प्रभु ने उठाया, आपको उठाएगा। ऐसा हम बात करके प्रभु दुनिया को जीतने के लिए, आपका आशीष को पाने के लिए मन दे दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन।